अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को समझेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन क्या है? y is equal to f of x is algebraic if it satisfies the polynomial. A function y is equal to f of x is algebraic if it obtained from x using finite number of algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, division and nth roots. ऐसे फंक्शन को हम algebraic फंक्शन कहेंगे. There are some examples. F of x, g of x, h of x, k of x are algebraic function. Second part है इसका transcendental function. A function is called transcendental function if it is not algebraic. जो algebraic function नहीं होंगे उनको हम transcendental function कहेंगे. जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनके इनवर्स हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी. फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होंगे? जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक फंक्शन है जो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, वो होंगे. लेकिन मिक्स नहीं होंगे, दो फंक्शन एट ए टाइम कंबाइन नहीं होंगे. वो हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाते हैं. नॉन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होंगे? नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन functions found by combining transcendental functions with algebraic functions. यानी कि फंडामेंटल को कंबाइन करके, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को कंबाइन करके एक कंपोजिशन उसकी बना लें, तो वो जो है होगा वो उसको हम कहेंगे नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. मिसाल के तौर पर अब देखें, यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स. ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है. ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है. ये e की पावर x स्क्वायर, y is equal to x sin x, y is equal to log 2x are example of function which are not fundamental transcendental function. On the other hand, y is equal to 10 की पावर 2x, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं y is equal to 10 raised to x. तो ये हमारे पास फंडामेंटल या स्टैंडर्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाता है. एग्जांपल नंबर 5 है, गिवन द फॉलोइंग फंक्शन. इसमें से आपने ये बेसिकली वो फंक्शन दिया हुआ है जो अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को हमने सेपरेट करना है. अब देखें, ये x प्लस 1 स्क्वायर रूट है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है और ये भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. एग्जांपल नंबर 6 है, गिवन द फॉलोइंग फंक्शंस, क्लासिफाई ईच फंक्शन एज फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस. हमने इनमें फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को सेपरेट करना है. अब देखें, ये cos 2x प्लस 1 3 की पावर x. अब 3 की पावर x जो है ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है. इस तरह r ऑफ x इज इक्वल टू tan x, ये फंक्शन, और ये g ऑफ x और r ऑफ x, ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाते हैं. लेकिन जो बाकी फंक्शन है f ऑफ x है, h ऑफ x है, q ऑफ x है, ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू r. अब a के ऊपर दो कंडीशन है, एक तो ये पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. a इसका बेस कहलाता है ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन का. द फंक्शन f ऑफ x e रेज टू x इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अगर बेस e है तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है. और e को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? समेशन n 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल. इसका मतलब है 1 ओवर 0 फैक्टोरियल, 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये बेसिकली किसके बराबर है? e के बराबर है. और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 2.71828,
ये बेसिकली एक इरेशनल नंबर है। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन f of x is equal to e raised to x and g of x 2 raised to x represent एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस तरह है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो f of x की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। वाइल द फंक्शन f of x 1/2 x raised to x, अब इसमें जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो f of x की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा और वैल्यू कम होती जाएगी। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। ग्रोथ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को के ग्राफ को समझने से पहले हम पहले इसकी डोमेन और रेंज को, इंटरसेप्ट को, इंजेक्टिविटी को यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन को, मोनोटोनिसिटी को और सेमेटोटिक बिहेवियर को हम देखेंगे पहले इसको, उसके बाद हम इसका ग्राफ को डिस्कस करेंगे। और जब हम ये चीज़ें समझ लेंगे तो हम ग्राफ के बारे में बगैर उसको प्लॉट किए उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब वो सारी प्रॉपर्टी जो है, डोमेन रेंज है, इंजेक्टिविटी है यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन है, या जिसको हम 1 to 1 कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स, ए ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। डोमेन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द रियल। जब ये तमाम रियल नंबर पर डिफाइन है तो जो भी फंक्शन तमाम सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन होगा तो उसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर आएगी। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। सेट ऑफ रियल नंबर इस तरह भी लिख सकते हैं आप, माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी को ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, आप इसको सिंपल आर से भी लिख सकते हैं, टेक्स भी लिख सकते हैं आप इसको, या टेक्स में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी एट फंक्शन पॉइंट सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू सी। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। इसके दरमियान कोई इसका ना कोई जंप होगा ना कोई होल होगा इसके ग्राफ के दरमियान। पॉजिटिविटी है, इफ एक्स इज इक्वल टू एन, ए पॉजिटिविटी है। अगर हम एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर लें, बेसिकली हम रियल नंबर पे जाएंगे, पहले हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो ए की पावर एन, इसको ए टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो प्रोडक्ट भी इसका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ए की पावर एन इज आल्सो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ जाएगी। ए रेज टू माइनस एन, अगर नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं तो हम इसको 1/n ए की पावर एन कर लेंगे। अब ए की पावर एन चूंकि पॉजिटिव है तो 1/a रेज टू एन इज आल्सो पॉजिटिव, तो हम कह देंगे कि ए रेज टू माइनस एन इज आल्सो पॉजिटिव। और अगर हम 0 पुट कर दें, ए की पावर 0 1, 1 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इंटीजर के तमाम एलिमेंट को हमने चेक कर लिया है, पॉजिटिव नंबर को भी चेक कर लिया है, पॉजिटिव इंटीजर को भी, नेगेटिव को भी और 0 को भी। तो कोई भी नंबर आप पुट करेंगे तो इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद है रैशनल नंबर पे चले जाएंगे। इफ एक्स इज रैशनल, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख दिया है, तो जब ए रेज टू एक्स को हम लिख देंगे ए रेज टू पी ओवर क्यू, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, ए रेज टू पी का क्यूथ रूट लिख दिया है, क्यूथ रूट, यानी कि आप इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ए की पावर पी और इसकी पावर 1/क्यू। तो 1/क्यू को हम लिख देते हैं क्यूथ रूट। फ्रॉम इंटीजर केसेस ए रेज टू पी ग्रेटर देन 0, ये हमें पता है कि ए रेज टू पी, ए रेज टू एन या जो भी पावर है ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका आर्थ रूट जो है वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है ए रेज टू पी ओवर क्यू इज आल्सो पॉजिटिव, ग्रेटर देन। इसका मतलब रैशनल नंबर पर भी है ग्रेटर देन। ए रेज टू एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर आर रैशनल नंबर एक्स। फॉर इररेशनल वैल्यू ऑफ एक्स वी एक्सेप्ट दैट ए रेज टू एक्स इज आल्सो पॉजिटिव। तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि उस पर भी पॉजिटिव है। वो कहता है प्रूफ आपकी बुक में के लिए नहीं है, तो फिर तमाम रियल नंबर पर यह पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि ए रेज टू एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर और रियल नंबर, तमाम रियल नंबर पर हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0, रैशनल, सब पर ये पॉजिटिव है, तो तमाम रियल नंबर पर भी ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर बनेगा, अबव द एक्स एक्सिस। फंक्शन graph of exponential function always lie above the x axis।
इसके बाद इसकी रेंज। अब लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी a रेज टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ में a की पावर इन्फिनिटी लिख देंगे, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और लिमिट x अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी a रेज टू x लिख दें तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। कब आएगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा। अब a 1 हो नहीं सकता, तो 0 और 1 के अगर दरमियान हो, बिटवीन 0 1, तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर माइनस इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो फिर ये 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी था तब भी पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है तब भी पॉजिटिव। तीसरा पॉइंट है इफ y इज इक्वल टू a रेज टू x इज कंटिन्यूस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि कंटिन्यूस भी होगा ये। और चौथा पॉइंट है y इज इक्वल टू a रेज टू x ग्रेटर देन 0 फॉर आर रियल नंबर। ये सारी चीज़ें हमने पिछले डिटेल में हमने डिस्कस कर ली है, ये हमने इनके पॉइंट बना लिए। इसके बाद है इंटरसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? जब आप इसमें x 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कट द y एक्सिस एट द पॉइंट 0 1, यहाँ पे कट करेगा। और x इंटरसेप्ट क्या होगा? जब आप इसमें y 0 पुट कर देंगे तो a रेज टू x 0 आ जाएगा। a रेज टू x 0 हो नहीं सकता, क्योंकि a रेज टू x हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर आर रियल नंबर। इसका मतलब है देयर इज नो x इंटरसेप्ट, कोई x इंटरसेप्ट नहीं है, जो x कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो इसको x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। इसके बाद है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड x1 x2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, यानी कि जो इस फंक्शन की डोमेन होगी उसमें से दो नंबर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, x1 x2। हमने फर्ज कर लिया कि x1 x2 से लेस देन, तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये पॉइंट हमने लिए हैं x1 लेस देन x2 इसकी डोमेन में से, तो फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर उनके फंक्शन की वैल्यू भी उसी ऑर्डर में आ जाए, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 आ जाए। In this case, graph of the function rise as x move from left to right, यानी कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ग्राफ जो है वो राइज होता जाएगा, ऊपर की तरफ उठता जाएगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है? कंडीशन यही है कि इफ x1 लेस देन x2, तो इफ फंक्शन क्या है? f ऑफ x1 ग्रेटर देन, यानी कि ऑर्डर चेंज हो जाए। तो इन दिस केस द ग्राफ ऑफ द फंक्शन फॉल्स एज x मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएं तो ग्राफ जो है वो फॉल होना शुरू हो जाए, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। तो ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली। अब हम देखना चाहते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, या दोनों है। पहला केस हमने लिया इफ ए ग्रेटर देन 1, अगर ए 1 से ग्रेटर देन है। दूसरा केस है बिटवीन 0 एंड 1, तो इफ x1 लेस देन x2, इस पॉइंट को देखें, अगर x1 x2 से लेस देन, तो x1 को अगर आप इस तरफ लाकर माइनस कर लें तो x2 माइनस x1, यानी कि 0 लेस देन x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे? a की पावर में x2 लिख लेंगे, ये वाला a की पावर x है तो यहाँ पे x2 लिखें। x2 लिखेंगे तो इसमें x1 को प्लस और माइनस कर लेंगे। यहाँ पे देखें आप, अगर a की पावर x2 है तो इसकी x2 माइनस x1 प्लस x1, इसमें हमने x1 को प्लस और माइनस कर लिया। फिर ये आ जाएगा a की पावर x2 माइनस x1 और a की पावर x1, ये अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखें a की पावर x1 और a की पावर x2 माइनस x1। अब चूंकि ये x2 माइनस x1 पॉजिटिव है, a भी ग्रेटर देन 1 है, तो शॉर्ट शॉर्ट ये वाली जो रकम होगी ये भी ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। अब ये ग्रेटर देन 1 है, सो ax2 जो इसके बराबर है, तो इसका मतलब है ax2 ग्रेटर देन ax1। इसको देखें कैसे पॉइंट आएगा हमारे पास। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको a की पावर x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 1। हम इसको सेपरेट कर लेंगे, a की पावर x2
इंटू ए की पावर माइनस x1। अब इसकी पावर माइनस में है, आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, ए की पावर x1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की पावर x2 ग्रेटर देन ए की पावर x1। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि ए x2 ग्रेटर देन ए x1 या ए x1 लेस देन ए x2। अब देखें x1 लेस देन x2 है तो ए x1 लेस देन ए x2 ऑर्डर सेम आ गया हमारे पास। इसका मतलब है ये क्या फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन आ जाए 0 और 1 के बिटवीन ए की वैल्यू हो तो वही कंडीशन हम लेंगे x1 लेस देन x2, पहले की तरह x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0, ए की पावर x2 लिख के, जैसे यहाँ पे हमने x1 को प्लस और माइनस किया है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस करके इनको सेपरेट कर लेंगे, ये वाली कंडीशन लिख देंगे हम यहाँ पे भी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए की पावर x1 इंटू ए की पावर x2 माइनस x1। अब चूंकि ए की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है यानी कि 0 से लेस देन है तो x2 माइनस x1 जबकि ग्रेटर देन 0 है तो ए x2 माइनस x1 लेस देन 1 आ जाएगा। क्योंकि जब भी आप देखें जब भी बेस फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 1/2 है, इसकी पावर जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब ए x2 माइनस x1 लेस देन 1 होगा, कब होगा, जब ए की वैल्यू 0 1 से मुराद है कि ए की वैल्यू जब वो 1 से लेस देन है, छोटी वैल्यू है, तो जब इसकी पावर x2 माइनस x1 बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जब वो कम होती जाएगी। जब ये कम होगी तो ये ए x2 लेस देन ए x1 आ जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि ए x1 ग्रेटर देन ए x2 आ जाएगा। अब देखें x1 लेस देन x2 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे ऑर्डर चेंज होगा तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इंजेक्टिविटी हमने चेक करनी है, इंजेक्टिव फंक्शन चेक करना है ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले आप देखेंगे इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, जो 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर x1 x2 डोमेन ऑफ f के एलिमेंट है तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल आ जाए, वही है x1 इज इक्वल टू x2, तो फंक्शन जो है वो 1 to 1 हो जाएगा, जिसको हम इंजेक्टिव कहेंगे। इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन मीट इट्स ग्राफ एट मोस्ट वंस, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को ए की जगह पे इंटरसेक्ट करे। इट्स ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब देखें इंजेक्टिविटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 1 to 1 क्या है, एफ ऑफ एक्स है ए रेज टू एक्स, ए पर दो कंडीशन है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हमने फर्ज कर लिया कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि x1 x2 के बराबर है तो फंक्शन जो है वो 1 to 1 या इंजेक्टिव हो जाएगा। हमने x1 x2 इसके सेट ऑफ रियल नंबर में से दो डोमेन में से दो एलिमेंट ले लिए, सो ए x1 इज इक्वल टू ए x2। केस 1 क्या है, हम फर्ज कर लेते हैं कि x1 x2 से लेस देन, तो फिर क्या होगा, ए x1 लेस देन ए x2 व्हेन ए ग्रेटर देन 1। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ए x1 की वैल्यू ए x2 से लेस देन आएगी। कब, जब x1 x2 से लेस देन होगा। या ए x1, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए x1 ग्रेटर देन ए x2 अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होगी, विच इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, केस नंबर 2 देखें, इफ x1 ग्रेटर देन x2 then from the function of f of x either a raised to x1 greater than ax2 ax1 greater than ax2, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन होगी जब 0 1 के दरमियान, ये भी मुमकिन नहीं। यानी कि बेसिकली वो बताना चाहता है कि ए ग्रेटर पॉजिटिव आ जाए तो इसकी ये वैल्यू होगी, 0 1 के दरमियान हो तो चेंज हो जाएगी, ये ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो फंक्शन जो है वो इस तरह पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह अगर x1 x2 से ग्रेटर देन है, ए ग्रेटर देन पर उसकी कोई और फंक्शन की वैल्यू आ रही है, 0 1 पर और वैल्यू आ रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या होगा कि x1 x2 के इक्वल होगा, तभी ये f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। नंबर 5 है हॉरिजॉन्टल सेमेटोड्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ a ग्रेटर देन 1
then a raised to x approach to 0 as x approach to माइनस इन्फिनिटी। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, और अगर 0 1 के दरमियान है तो जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो तब भी इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एट y इज इक्वल टू 0। देखना ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल सेमाटोड्स फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एग्जांपल नंबर 7 है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू x एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज इसकी क्या है हमारे पास, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर 0 से बड़े, तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएगा। द ग्राफ कट वाई एक्स एट 0 1। 0 1 कैसे, जब आप इसको एफ ऑफ एक्स या वाई लिख के वाई 0 पुट करेंगे, एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, e की पावर 0 1, तो ये 0 1 कट करेगा वाई एक्स के ऊपर 0 1 पर। वाई 0 इज द हॉरिजॉन्टल सेमाटोड कहलाता है। एफ इज कंटिन्यूस भी होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर ई की ग्रेटर देन 1। हमने देखा है कि अगर ई ग्रेटर देन 1 या ए ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन 1 हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, 0 1 के दरमियान हो तो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब अगर ई ग्रेटर देन 1 है, ज़ाहिर है ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.17188281, तो ये 1 से ग्रेटर देन है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हमने एक टेबल बना लिया है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या ई की पावर x, इसमें कुछ वैल्यू हमने पॉजिटिव ली है, इसमें कुछ वैल्यूज नेगेटिव ली है, 1 2 3 4 10 और 100, -1 -2 -3 -10 और -100। अब ये वैल्यू भी 0 को इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ये माइनस इन्फिनिटी को यानी कि बढ़ती जा रही है। अब ये 1 इसमें पुट करेंगे तो 2.718, 2 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 3, कैलकुलेट साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। माइनस पुट करते जाएंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ये इंक्रीज होती जाएगी, ये डिक्रीज होती जाएगी, ये भी ये बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, ये बहुत ही कम होती जा रही है तो ये 0 को अप्रोच करेगी। ये भी याद रखें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका ग्राफ है, लेकिन जो हमारे पास ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का ग्राफ भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का ही तकरीबन होता है। ग्राफ ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स, ए सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करे एंड ए ग्रेटर देन 1 इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ग्राफ इन फिगर 1.6, जो भी आपको ग्राफ बना के दिखाया भी इससे पहले, तो इसी ऑलमोस्ट इसी टाइप का ही ग्राफ बनेगा। एग्जांपल नंबर 8 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।